Okay, yes, people, good morning to all of you. Sir, very good morning. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये फाइनल लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो। एक्चुअली जो चीज हम ओवरहेड चैप्टर में किए थे, याद है? ओवरहेड चैप्टर, हाँ सर, इंटर में हम लोग पढ़े थे। तो जो चीज हम ओवरहेड चैप्टर में किए थे वही चीज हम करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग लगेगा, मतलब प्रोसीजर अलग होगा। इसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब यहाँ पे जो कॉस्टिंग होगा वो एक्टिविटी के हिसाब से होगा। चलो, पहले हम ओवरहेड चैप्टर में क्या सीखे थे, आज एबीसी कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे उसका एक कंपैरिजन हम देखेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, हाँ सर। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, पहले मैं तुम्हें ओवरहेड चैप्टर का रिवीजन कर रहा हूं। तो जो चीज हम ओवरहेड चैप्टर में किए थे, याद है? ओवरहेड चैप्टर में एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट, फिर रीअपॉर्चनमेंट। हाँ, मान लो 3 डिपार्टमेंट था। एक होता था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, सर्विस 1, सर्विस 2। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड, सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड। ओके, अच्छा, ओवरहेड में बहुत सारी चीज आएगा। रेंट, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी आ सकता है। मान लो रेंट, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तुम इसको कॉपी मत करो, पहले समझो। जो चीज मैं सिखा रहा हूं पहले उसको समझने के लिए कोशिश करो। अब इसको हम टोटल करते थे। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल, ये सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल। अब सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल, ये टोटल बेसिस पे ट्रांसफर होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये टोटल बेसिस में ट्रांसफर होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड चार्ज होगा प्रोडक्ट को। ओके, और सर्विस डिपार्टमेंट का खत्म हो जाएगा। हाँ सर, अब बोलेंगे सर कि यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या रिलेशन है। देखो, ओवरहेड चैप्टर, इसको हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। ओवरहेड चैप्टर को हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है, वो जो ओवरहेड ट्रांसफर होता है वो डिपार्टमेंट वाइज, यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड है ना, वो ट्रांसफर होगा। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या सीखेंगे, डिपार्टमेंटल का टोटल ओवरहेड को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, एक्टिविटी वाइज ट्रांसफर करेंगे। ऐसा हो सकता है जो सर्विस डिपार्टमेंट 1, उसका जो रेंट है वो एक्सक्लूसिवली P2 के लिए, P2 का मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। हाँ, लेकिन तुम क्या करोगे, टोटल सर्विस डिपार्टमेंट 1 का खर्चा को तुम डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो P1 को कुछ जाएगा, P2 को कुछ जाएगा। हाँ, ये जो टोटल S1 का ओवरहेड, टोटल ओवरहेड, इसमें रेंट है, लेकिन रेंट का कुछ फायदा P1 नहीं ले रहा है, क्योंकि ये जो सर्विस 1 का जो भी रेंट है ना, उसका बेनिफिट एक्सक्लूसिवली कौन ले रहा है, P2। तो उस केस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 बोलेगा कि मुझे तो ज्यादा ओवरहेड चार्ज हो रहा है। कैसे? क्योंकि मैं रेंट का, सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 बोलेगा कि मुझे तो ज्यादा ओवरहेड चार्ज किया जा रहा है। अब बोलेंगे सर कैसे? देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 बोलेगा कि देखो, आप अगर S1 का मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 का टोटल ओवरहेड को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मेरा कुछ हिस्सा आएगा, P2 का कुछ हिस्सा आएगा। हाँ, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 मतलब सर्विस 1 डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड, इसमें रेंट इंक्लूड है। हाँ, अगर ये टोटल को तुम अपॉर्चनमेंट करोगे तो रेंट का कुछ हिस्सा तो मेरे पास आएगा। हाँ, लेकिन मैं उस रेंट का बेनिफिट नहीं ले रहा हूं। हाँ, तो ये ड्रॉबैक होगा अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग तुम अप्लाई करोगे इधर। अगर तुम एक्टिविटी वाइज ट्रांसफर करोगे,
और रेंट का जो खर्चा होगा P1 को नहीं जाएगा, P2 को जाएगा। अब लाइटिंग का खर्चा P1 को P2 को जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा P1 P2 को जाएगा, फिर एक्टिविटी वाइज। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। तो इसीलिए दो प्रकार का सिस्टम है, या तो तुम डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड को ट्रांसफर करो जो तुम्हारा ओवरहेड चैप्टर या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, नहीं तो एक्टिविटी वाइज ट्रांसफर करो जो होगा तुम्हारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का सारे सर्विस का बेनिफिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले रहा है तो वहां पे एक्टिविटी वाइज ट्रीटमेंट करना कुछ दरकार नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो रेंट का बेनिफिट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस डिपार्टमेंट से ओवरहेड, तो सर्विस वन का जो रेंट P1 को भी बेनिफिट्स मिल रहा है, P2 को भी बेनिफिट्स मिल रहा है, लाइटिंग का बेनिफिट्स P1 को P2 को, इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट्स P1 P2 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, टोटल बेसिस में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा काम बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब क्या शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बात तो वही निकलेगा कि हमारे पास 100 रुपया है, मैंने पहले 10 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन किया A B C के अंदर, फिर मैंने 50 रुपया A B C के अंदर, फिर मैंने 40 रुपया A B C। तो 100 रुपया को अगर तुम A B C के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, अगर तुम 100 रुपया को A B C के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, जो रिजल्ट आएगा पहले 10 रुपया A B C में डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर 50 रुपया A B C में डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर 40 रुपया A B C में डिस्ट्रीब्यूशन करो, बात तो वही निकलेगा ना। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि 100 रुपया में 10 रुपया जिसका बेनिफिट A B C तीनों को मिल रहा है, 50 रुपया जिसका बेनिफिट A B को मिल रहा है, 40 रुपया जिसका बेनिफिट A को मिल रहा है। आप अगर 100 रुपया को A B C के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो बेचारा B डिपार्टमेंट एंड C डिपार्टमेंट बोलेगा कि 100 में हम लोग 10 का बेनिफिट ले रहे हैं लेकिन 100 का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ रहा है, तो ये तो इनजस्टिस हो जाएगा ना। तो तुम बोलो पहला सिचुएशन में अगर तुम एक्टिविटी बेस्ड फॉलो करोगे क्या सही रहेगा? हाँ, फॉलो कर सकते हो, लेकिन फॉलो करना जरूरी नहीं। जो रिजल्ट टोटल बेसिस में आएगा वही रिजल्ट एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आएगा। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग फॉलो होगा। बोले हाँ या ना? हाँ, लेकिन तुम बताओ ये जो सेकंड सिचुएशन मैंने बताया, क्या यहाँ पे तुम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करोगे या टोटल या ट्रेडिशनल या डिपार्टमेंट वाइज फॉलो करोगे? अगर तुम ट्रेडिशनल वाइज फॉलो करोगे तो अननेसेसरी डिपार्टमेंट के पास कॉस्ट ट्रांसफर होगा जिसका बेनिफिट्स उसको नहीं मिलेगा, जिसके वजह से वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा, ये डिपार्टमेंट तो लॉस में चला जाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम पहले 10 को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे A B C के अंदर, फिर 50 को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे A एंड B के अंदर, C को हिस्सा नहीं जाएगा, फिर 40 को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ओनली A को। तो ये जो 10 रुपया ये पहला एक्टिविटी का खर्चा, ये दूसरा एक्टिविटी का खर्चा, ये तीसरा एक्टिविटी का खर्चा। समझ में आ गया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? हाँ सर। तो लिखो पहले व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है सर, तो लिखो एबीसी इज ए टेक्निक which involves identification of cost with each एक्टिविटी। लेकिन ओवरहेड चैप्टर में क्या मतलब हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता था? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एक टेक्निक होता था जहां पे हम आइडेंटिफिकेशन करते थे कॉस्ट विथ ईच डिपार्टमेंट।
विथ इच डिपार्टमेंट। लेकिन एबीसी कॉस्टिंग में कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन होगा नॉट डिपार्टमेंट वाइज बट, बोलो ना, एक्टिविटी वाइज, नॉट डिपार्टमेंट वाइज बट activity wise, and making it as the basis for apportionment, मेकिंग इट एज द बेसिस फॉर अपॉर्चनमेंट। तो मेकिंग इट का मतलब एक्टिविटी को हम बेसिस मानेंगे, इसका मतलब जो अपॉर्चनमेंट होगा अब डिपार्टमेंट वाइज नहीं होगा, अब एक्टिविटी वाइज होगा। तो मेकिंग इट एज द बेसिस फॉर अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट ओवर डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट पब्लिक जॉब पब्लिक प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता था ना, प्रोडक्ट को कॉस्ट ट्रांसफर होता था ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में प्रोडक्ट को कॉस्ट ट्रांसफर होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। बस यही होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म हमें समझना पड़ेगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को आगे बढ़ाने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट टर्म को समझना पड़ेगा। एक होता है तुम्हारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और एक होता है कॉस्ट ड्राइवर। तो लिखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में या शॉर्ट नोट्स भी आ चुका है कि डिफाइन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, डिफाइन कॉस्ट ड्राइवर, 2 मार्क 4 मार्क। हाँ सर समझाइए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। मेरे साथ साथ कॉपी करना, हाँ, नहीं तो मैं कॉपी करने के लिए तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। चलो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो लिखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट में इट इज एन आइटम फॉर व्हिच कॉस्ट मेजर्ड या कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। देखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक आइटम जिसके लिए कॉस्ट मेजरमेंट चाहिए, बट अब वो प्रोडक्ट होता है और कुछ नहीं होता है। हम कॉस्टिंग में क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सर्विस निकालेंगे, याद है, हाँ। तो अब बोलो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इट इज एन आइटम फॉर व्हिच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। तुम बोलो कॉस्टिंग में कॉस्ट किस चीज का मेजरमेंट होता है, प्रोडक्ट का। इसका मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट में क्या चीज आएगा, प्रोडक्ट आएगा, सर्विस आएगा, जॉब आएगा। अगर तुम कस्टमर वाइज कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना चाहते हो तो कस्टमर हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर लिखो प्रोडक्ट या जॉब या कस्टमर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब लिखो कॉस्ट ड्राइवर, लिखो it is the factor that causes
a change in the cost of an activity. It is the factor that causes a change in the cost activity. Okay. पहले लिखो, फिर उसके बाद तुम समझोगे कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। कॉस्ट ड्राइवर दो प्रकार का होता है। कॉस्ट ड्राइवर दो प्रकार का होता है। एक होता है रिसोर्सेस कॉस्ट ड्राइवर और एक होता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। एक होता है रिसोर्सेस कॉस्ट ड्राइवर और एक होता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। रिसोर्सेस कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है लिखो, it is a measure of the quantity of resources consumed by an activity. इसमें लिखो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर में it is a measure of the frequency and intensity of demand, placed on activities by cost object. चलो, कितना रिसोर्सेस कंज्यूम हुआ है, कितना रिसोर्सेस कंज्यूम हुआ है, रिसोर्सेस कॉस्ट ड्राइवर। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार यूज हुआ है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। अब बोलेंगे सर इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, इसको तुम कॉपी में लिखो, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मैं लिंक कर दूंगा कि ये तुम्हारा रिसोर्सेस कॉस्ट ड्राइवर है, ये तुम्हारा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। चलो, लेकिन हमें चाहिए कॉस्ट ड्राइवर, हमें समझना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। कॉस्ट ड्राइवर में दो चीज आएगा, या दो प्रकार का होगा कॉस्ट ड्राइवर, एक होगा तुम्हारा रिसोर्सेस कॉस्ट ड्राइवर और एक होगा तुम्हारा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। लेकिन पहले समझो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। इट इज द फैक्टर दैट कॉजेस ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। देखो, मान लो एक फंक्शन होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मान लो एक फंक्शन होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जितना रिसर्च होगा उतना कॉस्ट इंक्रीज होगा। हाँ, अब तुम बोलो नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इज ए कॉस्ट ड्राइवर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिसर्च एक फैक्टर होता है जिसके वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट चेंज होता है। अब तुम कॉस्ट ड्राइवर का डेफिनेशन के साथ इसको लिंक करो, लिंक करने के लिए कोशिश तो करो। कॉस्ट ड्राइवर का डेफिनेशन क्या है? सर, इट इज द फैक्टर दैट कॉजेस ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। इट इज द फैक्टर दैट कॉजेस ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। अगर रिसर्च नहीं होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक्टिविटी होता है ना, उसका कॉस्ट नहीं आएगा। अगर रिसर्च होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी जो एक्टिविटी होता है उसका कॉस्ट आएगा।
तो नंबर ऑफ रिसर्च जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो आप बोलो नंबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक एक्टिविटी होगा तो नंबर ऑफ रिसर्च हो जाएगा उसका कॉस्ट ड्राइवर। चलो कुछ एग्जाम्पल हम लिखते कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर। तो लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। दो कलम बनाओ, एक कलम लिखो फंक्शन और एक कलम में लिखो कॉस्ट ड्राइवर। एक कलम में लिखो फंक्शन और एक कलम लिखो कॉस्ट ड्राइवर। फंक्शन में लिखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बोलो उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। जितना प्रोजेक्ट के लिए तुम रिसर्च करोगे उतना खर्चा आएगा। पर्सनल आवर्स ऑन ए प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए तुम जितना ज्यादा टाइम यूज करेगा उतना कॉस्ट आएगा। या तो तुम नंबर देखो, नंबर तो पहला सबसे ऊपर कॉस्ट ड्राइवर मतलब टॉप वाला कॉस्ट ड्राइवर होगा क्या? नंबर ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट। देखो एक एग्जांपल समझो, मान लो मैं 4 प्रोजेक्ट का रिसर्च कर रहा हूं ABCD। अब बोलो मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इसको कॉपी मत करो, अभी मैं रफ पर कर रहा हूं, ठीक है? हाँ तुम्हारा रफ कॉपी में लिख सकते हो। अब बोलो 4 प्रोजेक्ट का रिसर्च हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ेगा। अगर 5 का होगा तो भी बढ़ेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कॉस्ट ड्राइवर होगा। हाँ, मान लो ए में 6 घंटा में यूज कर दे रहा हूं रिसर्च का, बी में 6 घंटा, सी में 7 घंटा, डी में 8 घंटा। अगर इसको 6 के जगह पे मैं 8 कर दूं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कॉस्ट 6 घंटे में आया था अब वो चेंज हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब आवर्स ऑन ए प्रोजेक्ट ए भी तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर होगा। क्यों? आवर्स ऑन प्रोजेक्ट एक फैक्टर होता है जिसके वजह से तुम्हारा एक्टिविटी का कॉस्ट चेंज होगा। हाँ, जिस फैक्टर के वजह से तुम्हारा एक्टिविटी कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी चेंज होगा उसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब देखो, गाड़ी में ड्राइवर क्या करते हैं? गाड़ी का मूवमेंट चेंज करते हैं। हाँ, गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड कमाते हैं, तो ड्राइवर हमेशा चेंज करेगा। चलो सर और एक एक्टिविटी लिखाओ। हाँ लिखो कस्टमर सर्विस। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, जब तुम क्लास कर रहे हो, ठीक है, टाइम को मत देखो। अभी 11 PM मतलब रात 11 बजे इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप बोलेंगे सर क्यों? देखो मेरा बहुत काम है, फिर भी मैं तुम लोग का क्लास टाइम में देना ये भी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए मैं रात 11 क्या, रात 12, रात 2 बजे भी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज जितना काम करना है मैं डेफिनेटली इसको आज ही खत्म करूँगा। यही स्ट्रैटेजी अगर तुम मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली तुम बहुत आगे जाओगे, ठीक है? हाँ सर, मेरा प्लानिंग था कि आज डे टाइम में एक क्लास रिकॉर्ड करना, लेकिन एक क्लाइंट का काम की वजह से मैं डे टाइम चला गया। मैंने वेस्ट नहीं किया। आप बोलेंगे सर क्या आप घूमने गए थे? नहीं, फिर भी मैंने सोचा कि मेरा जो भी स्टूडेंट है वो भी मेरे लिए क्लाइंट है। हाँ, तो इसीलिए मैं रात को
मतलब 11 बजे इस क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मुझे क्लास रिकॉर्ड करना है क्योंकि आज मुझे यूट्यूब में डालना है, आज मोबाइल प्लेयर या हमारा जो लैपटॉप पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में भी इसका लिंक देना है। चलो तुम भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि आज जितना पढ़ना था अगर नहीं हो पाया तो सोने से पहले एक बार इवैल्यूएट करो, क्या मैं आज जितना मेरा प्लानिंग था सारे काम मैं किया हूँ या नहीं किया हूँ। अगर आंसर नो आता है तो एक काम करो, जो सोने का टाइम है ना उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। हाँ, तुम 6 घंटा सोओगे, अगर एक दिन 2 घंटा नहीं सोओगे तो तुम क्या नहीं मतलब नहीं मरोगे, ठीक है। अब नहीं सर तबीयत खराब हो जाएगा, शक्ल चेंज हो जाएगा, अरे क्या होगा। हम ये जो प्रोफेशन है ना, हम लोग चेहरा नहीं देखते, हम क्वालिटी देखते हैं। चलो इंस्टीट्यूट हमारा चेहरा नहीं देखेगा, इंस्टीट्यूट हमारा क्वालिटी देखा, सॉरी क्वालिटी देखेगा। चलो कस्टमर सर्विस, इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा नंबर ऑफ सर्विस कॉल, नंबर ऑफ सर्विस कॉल, फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस्ड, फिर आवर्स स्पेंट ऑन सर्विसिंग प्रोडक्ट, आवर्स स्पेंट ऑन सर्विसिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट लिखो मार्केटिंग, मार्केटिंग अगर एक एक्टिविटी होगा तो उसका कॉस्ट ड्राइवर होगा नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फिर नंबर ऑफ सेल्स पर्सनल, नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक कॉस्ट से एक्टिविटी होगा तो उसका ड्राइवर होगा नंबर ऑफ आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर नंबर ऑफ कस्टमर, फिर weight ऑफ आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, एक काम करो, ये जो कॉस्ट ड्राइवर होगा ना, क्वेश्चन तुम्हें बता देगा कि कौन सा एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। हम लोग जो भी ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कॉस्ट मतलब एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ओके, चलो अभी हम एक मेन पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि कौन सा स्टेप हम फॉलो करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स लिखाऊंगा, अगर तुम मेरे स्टेप्स फॉलो करोगे तो एबीसी का क्वेश्चन 100% तुम्हारा करेक्ट होगा, हमेशा करेक्ट होगा। क्या तुम सच में मेरा स्टेप्स फॉलो करोगे? बोलो हाँ या ना। सर ये कैसी कैसी बात करते हैं कि हम आपका स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, हम खुद का तो कुछ स्टेप नहीं होता है, हमारे खुद के पास तो कुछ स्टेप नहीं है ना, हम आपका स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो किसी का स्टेप फॉलो करेंगे। चलो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट concept, steps involved in activity based costing, steps involved in activity based costing। लिखो the following steps are to be followed।
ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ओके, स्टेप 1, आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटी। And classify it into primary activity, फिर secondary activity। तो पहला स्टेप होगा तुम आइडेंटिफाई करो वेरियस एक्टिविटी एंड क्लासिफाई इट इनटू प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। लेकिन एक चीज याद रखो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अपने आप बता देगा कि ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी, ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। स्टेप 2, देखो, रिलेट द ओवरहेड to the activities using रिसोर्सेस कॉस्ट ड्राइवर। देखो, इसका मतलब तुम इकट्ठा करो एक्टिविटी का कॉस्ट, मतलब कौन सा ओवरहेड कौन सा एक्टिविटी में आएगा, कौन सा ओवरहेड कौन सा एक्टिविटी में आएगा, एक बार उसका ग्रुप बनाओ। तो इसको कहते हैं रिलेट द ओवरहेड टू एक्टिविटीज यूजिंग रिसोर्सेस कॉस्ट ड्राइवर। नेक्स्ट लिखो स्टेप 3, apportion cost of सपोर्ट एक्टिविटी। बेटा, सपोर्ट एक्टिविटी का मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी। अपॉर्चन कॉस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी ओवर प्राइमरी एक्टिविटी। अनसुइटेबल रेशियो। स्टेप 4, determine the activity cost driver that determine cost driver for each activity। Step 5, calculate cost driver rate is equal to total cost of activity, total cost of activity divided by total of cost driver। Step 6, assign cost to the cost object by using the following formula। Resources consumed into activity cost driver rate। Resources consumed into activity cost driver rate।
चलो एक काम करो, एक एग्जाम्पल लिखो। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी कॉस्ट। एक्टिविटी तुम्हारा पावर, जिसका कॉस्ट ड्राइवर किलोवाट आवर, के डब्ल्यू एच का मतलब होता है किलोवाट आवर। कैपेसिटी 50,000 किलोवाट आवर, जिसका कॉस्ट 2 लाख। और एक एक्टिविटी क्वालिटी इंस्पेक्शन, जिसका कॉस्ट ड्राइवर है तुम्हारा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, कैपेसिटी 10,000 इंस्पेक्शन, 3 लाख। ठीक है, ओके। अब लिखो सेकंड कॉलम, प्रोडक्ट किलोवाट आवर क्वालिटी इंस्पेक्शन। प्रोडक्ट किलोवाट आवर क्वालिटी इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट में एम ये 10,000 किलोवाट आवर कंज्यूम किया, ये 3,500। एस 20,000, इधर 2,500। टी 15,000, 3,000। कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट एंड कॉस्ट टू बी असाइन टू प्रोडक्ट। तुम कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, फिर कॉस्ट कितना असाइन होगा प्रोडक्ट को उसको भी निकालो। ठीक है, तो लिखो उसका सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। सॉल्यूशन में लिखो पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। ओके, बोलो कॉस्ट ड्राइवर रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइड बाई टोटल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, उस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर का टोटल। ओके, पावर का टोटल कितना, 2 लाख। ड्राइवर का टोटल कितना, 50,000। ये 4 मतलब ₹4 पर किलोवाट आवर आएगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन का टोटल कॉस्ट कितना, 3 लाख डिवाइड बाई 10,000, यह आएगा ₹30 पर इंस्पेक्शन, ₹30 पर इंस्पेक्शन। ओके, अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टू बी असाइन्ड टू ईच प्रोडक्ट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टू बी असाइन्ड टू ईच प्रोडक्ट, सारे हर प्रोडक्ट को कितना कॉस्ट असाइन होगा उसका कैलकुलेशन। तो प्रोडक्ट में लिखो, अच्छा, किलोवाट आवर कॉस्ट,
फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। प्रोडक्ट में लिखो एम, एम कितना किलोवाट आवर कंज्यूम किया है 10,000, 4 रुपए के हिसाब से आएगा 40,000। एस 20,000, 4 रुपए के हिसाब से आएगा 80,000। टी, टी ने कंज्यूम किया है 15,000, तो 4 रुपए के हिसाब से आएगा 60,000। ये टोटल हो रहा है 1,80,000। ओके। क्वालिटी इंस्पेक्शन एम का कितना 3,500, 30 रुपया के हिसाब से 1,05,000। इसका 2,500, 30 रुपीज के हिसाब से 75,000। इसका 3,000, 90,000। इसका टोटल हो रहा है 2,70,000। अब एम का टोटल कॉस्ट कितना 40, 1,05,000, 1,45,000, 80, 75, 1,55,000, 60, 90, 1,50,000। ये टोटल हो रहा है 4,50,000। तुम्हारा टोटल किलोवाट आवर सॉरी पावर का टोटल खर्चा कितना 2,00,000। प्रोडक्ट को कितना चार्ज हुआ है 1,80,000, तो अनयूज्ड इसका 20,000 होगा, तो टोटल हो जाएगा 2,00,000। इधर 30,000 होगा अनयूज्ड, तो 3,00,000। टोटल में 50,000 होगा 5,00,000। बस यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा।